जय हिंद साथियों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, प्रतिशत के टॉपिक में पिछली 3 क्लासों में हम बेसिक के क्वेश्चन पढ़ लिए, चुनाव पर पढ़ लिए और जनसंख्या पर प्रश्न पढ़ लिए थे। आज आपका अगला टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। साथियों, पहले आप आय के बारे में समझिए। इनकम, आय, जिसको हम कहते हैं इनकम, जब ये जेब में होती है ना, इन आती है, अंदर आती है ना कम होके, तो सब जितने भी बिछड़े हैं सब चले आ जाते हैं। तो देखो, जो भी अब ये इनकम क्या होती है, एक दिन में, एक महीने में जो व्यक्ति कमा लेता है वही उसकी क्या होती है, इनकम होती है। तो जब कमाएंगे तो उसके बाद हम कुछ खाएंगे भी और बचाएंगे भी। जैसे अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 70 रुपये खर्चा कर देता हूँ, तो घर के लिए मैं कितना बचा के ले जा रहा हूँ, 30 रुपया रख रहा हूँ बचा के ना, तो ही मेरी सेविंग होगी। तो इनकम बराबर आय बराबर होता है आपका खर्च और प्लस बचत। खर्च, अब ये खर्च और बचत क्या है? खर्च आप जान लेंगे तो बचत वैसे भी निकल आएगी। खर्च क्या होता है? जो आप दैनिक जीवन में हर एक चीज़ के लिए खर्चा करते हो, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए, बीवी के मेहरारू के लाली लिपस्टिक लावे के लिए, साड़ी लावे के लिए, ठीक है, गर्लफ्रेंड का घुमाने के लिए, ये सब आपके क्या हैं, खर्चे हैं। गर्लफ्रेंड का घुमाना, उसके सारे नखरे उठाना, आईफोन दिलाना, जितना भी चीज़िया करते हो ना भैया, ये सब आपका खर्चों तो होता है। और ये जो करते हैं ना, महीने के आखिरी तारीख तक आते आते ये दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब दूसरे से मांगने लग जाते हैं, भैया 2 दिन बचा है यार दे दो, सैलरी आएगी तो दे देंगे। तो आप लिमिट में रह के खर्चा करिए, ज़्यादा मत करिए, भविष्य को देखकर बचा के चलना। तो जब आपकी सैलरी 100 रुपये आ रही है, उसमें से अगर आप 50 खर्चा कर रहे हो, 60 खर्चा कर रहे हो, 70 खर्चा कर रहे हो, तो कुछ बचा के रखो आगे के लिए, बुढ़ापे में। नहीं तो लड़का बच्चा हो जाएंगे ना, तो क्या कहेंगे, जब कमा रहे थे तो खूब उड़ा रहे थे ना, अब हमसे काहे मांग रहे हो? बचा के रखे होते तो बच्चे भी आपको देंगे, पूछेंगे। नहीं रखोगे तो बच्चे भी नहीं पूछेंगे। आज का टाइम ये आ गया है, ठीक है। तो साथियों, खर्चा जो मेहरी के साड़ी लावे माँ, अगर साड़ी 500 की पहन के घर में काम चल जा रहा था, हम उसे 10,000 का क्यों पहनाएं? अगर काम 100 रुपये में चल जा रहा तो उसके पीछे हम 1000 रुपये क्यों खर्चा करें? बचा के रखें ना कुछ, ठीक है। और रोज़ डोसा, इडली, सांभर, बाहर होटलबाजी मत करवाना, चाहे जितना आप कमाना, अपने लिए भी बचा के रखना बस, ठीक है, भविष्य के लिए। तो आय होती है जो व्यक्ति कमाता है। खर्चा क्या होता है? जो व्यक्ति खर्चा करता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है, किराया देता है, और उस इन सब में से, आय में से जो खर्च के बाद जो पैसा कुछ बच जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। वही हमारी क्या, तो अगर आपसे कहे बचत बराबर क्या होता है, तो जितना हम कमाए हैं, जितना हम कमाए हैं ओमा से जितना हम खर्चा कर दिए हैं घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बचत निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, बचत निकल के आ जाएगा। तो चलिए साथियों, इसको अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की और कोशिश करेंगे, और अच्छे से समझाएं कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, जैसे मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, एक बात समझना, 10,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, और मेरी बचत 2,500 रुपये है, तो मेरा खर्च बताइए कितना है? मेरा खर्च कितना है? सुनो भैया, मेरी सैलरी, मतलब कि महीने का मैं 10,000 रुपये कमा लेता हूँ, ठीक है,
आज के ज़माने में इतना सफिशिएंट नहीं, बहुत कम है। 2,500 रुपये मैं महीने में बचा भी लेता हूँ, तो मैं खर्चा कितना किया हूँ। तो अगर खर्च निकालना है तो जितना कमाया हूँ उसमें से जितना बचा के रख रहा हूँ ओका का करबे घटा देवे। तो 2,500, 10,000 में से 2,500 गए तो कितना बच गया, 7,500। समझ गए। इसी तरह से आपको अगर कह दे कि मैं 7,500 रुपया खर्चा कर रहा हूँ और 2,500 रुपया बचा के रखता हूँ, तो मैं कितना कमाता हूँ, इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरी आय निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, मेरी आय निकल के आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन यहीं से बना सकता है कि मैं 10,000 कमा रहा था और 7,500 रुपये खर्चा कर दे रहा था, तो बचा कितना रहा था। तब भी आप क्या करोगे, आय में से खर्च को घटा दोगे, निकल के आ जाएगी मेरी बचत। ये तो एकदम सिंपल सा है, इसको 2 का बच्चा भी बता देगा। ठीक है, उसको बता दो कि भैया आपके पापा 100 रुपया रोज कमाते हैं और जेहमा से 50 रुपये ताई तो रहता है टाफी लावत है, कई रुपया बचा होता है पापा, तुरंते बता दे कि 100 रुपया कमाते रहे, 50 रुपये हम रहते हैं टाफी लाए हैं, तो 50 रुपये मम्मी के ला के दे दें यहाँ है ना। वो तुरंते कहेगा, ये नहीं कहेगा कि अपनी जेब में रखें, क्या कहे, मम्मी का ला के दे दें यहाँ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अगले। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाते हैं। प्यारे भाई, प्यारे बाबू, प्यारे बच्चा लोगों, आराम से समझना। देखो लिखा है, रमेश अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय 15,000 रुपये है, उसकी आय 15,000 रुपये है, तो उसका खर्च बताइए कितना होगा। अब यहाँ पे प्रतिशत की बात हो गई, मैंने प्रतिशत के बारे में अभी नहीं बताया था। अब सुनो, जो व्यक्ति की आय होती है वो इनका जो भी कमाता होगा, वो अगर प्रतिशत में वैल्यू उसकी पूछा जाए तो 100% होगा। कै प्रतिशत होगा, 100%। यानी कि अगर हम 10 रुपये भी डेली कमा रहे हैं तो मेरी आय है 10 रुपये और वो प्रतिशत में 100% है। मैं डेली 1,00,000 रुपये कमा रहा हूँ तो वो रुपए में और प्रतिशत में पूछ लेगा तो 100% है। ठीक है, तो रमेश अपनी आय का 20% बचाता है। तो आपको पता है कि आय बराबर क्या होता था, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता था, खर्च प्लस बचत। अब देखो साथी, क्या क्या पता है आपको, आय पता है 15,000 रुपये और उसका खर्च पूछा है, बचत प्रतिशत में है, एक वैल्यू प्रतिशत में है, एक रुपए में है। तो सब पहले हम सबको प्रतिशत में पता कर लें कितना कितना होगा। तो आय प्रतिशत में पूछेगा तो 100%, कै परसेंट, 100%। यानी आय को हम 100% ले लिए और खर्चा नहीं पता था प्रतिशत में, रहने दो। बचत तो पता थी प्रतिशत में कितनी है, 20%। अब इसको इधर लाके हम घटा देंगे, बिरादरी को एक तरफ कर लिया, 100% में से 20% गए तो 80% आ गया। खर्चा उसका कितना आ गया, 80% आ गया। अब आपसे पूछा था कि उसका खर्च रुपए में बता, प्रतिशत में पूछा होता तो खर्च उसका 80% आ गया, काम खत्म। अब आपसे रुपए में पूछा है कितना, उस रमेश की खर्च। तो देखो आय पता है ना, रुपए में कितनी है, 15,000 और प्रतिशत में कितनी है, 100%। तो हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 15,000 के। तो 1% की वैल्यू पूछेगा तो 100 से भाग कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। तो भैया अब एक का पता चल गया आपको 150 रुपये, 1% बराबर 150 रुपये। तो 80 का पूछेगा तो 150 में 80 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 जीरो 2 जीरो पहले उतार लीजिए और 15 अट्ठे 120। कितना खर्चा रुपए में आ गया, 12,000 रुपये खर्चे में आ गया। समझ गए बाबू, समझ गए भैया, लड़कियां समझ लो। जब हस्बैंड बॉयफ्रेंड भाई कमा के देगा, कमाएगा, तो उसको कैसे खर्चा करवाना है आप निकाल लेना। उसका कितने सैलरी बचा के रखना है अपने मायके ससुराल जाने के लिए। औरतें
पत्नी की जेब कितनी खनियानी है, बहनें भाई की जेब कितना खाली करना है, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की जेब से कितना काटना है। समझ लो, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, सभी के लिए है। अब कुछ लड़के तो इतने होशियार होते हैं, वो गर्लफ्रेंड को ही चूना लगा देते, तो वो भी समझ लो भैया। ठीक है, जरूरी नहीं कि लड़कियां हमेशा काटती, लड़के भी काट लेते हैं, पैसा निकलवा लेते हैं गर्लफ्रेंड से, तो वो भी समझ लो कितना गर्लफ्रेंड को बचा के देना है, कितना रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आपको समझाते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, दीपिका अपनी आय का 65% खर्च करती है। यदि उसकी बचत 3500 रुपये है तो उसकी आय कितनी है रुपए में बताना है। चलिए भाई, फिर वही बात आ गई। आप एक ही चीज़ याद रखेंगे, आय बराबर खर्च प्लस बचत। पहले आप सबको एक चीज़ प्रतिशत में है, एक रुपए में है, और दूसरा भी रुपए में पूछा है, तो पहले सबको हम या तो रुपए में सबका निकाल लें, तब पता चल जाएगा, और नहीं तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे सबको प्रतिशत में वैल्यू, खर्च प्लस बचत से। ठीक है, क्या निकाल लें, देखो आय क्या होती है, 100% होता है, 100% लिख लिया, बराबर खर्च कितना दिया गया, अब खर्च दिया गया 65%। तो बचत का प्रतिशत नहीं पता था, रुपए में तो पता था, रुपए में 3500 बचा रहे हैं, लेकिन बचत का प्रतिशत नहीं पता था, तो उसकी वैल्यू हम प्रतिशत में निकाल सकते थे। यहाँ पे बचत, ठीक है, तो 65 इधर ला के घटाए कितना आ गया, 35 आ गया। बचत कितनी हो गई भैया, 35%। 35% बचत आ गई, और रुपए में बचत दी गई थी कितनी, 3500। तो 3500 बराबर 35, आप कर सकते हो कि 35% बराबर 3500 के, तो 1% बराबर 100 रुपया, 1% बराबर 100 रुपया हो गया। हम कह सकते हैं कि 35% बराबर 3500 रुपया, तो 1% बराबर 35 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। 1% बराबर 100 रुपया, और 100% की बात पूछा है। जब एक का पता होता है, एक से ज़्यादा का कहीं भी मान पूछे तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं साथी। तो तुरंत आप गुणा कर दीजिएगा, 100 का 100 से, 100 का 100% से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। तो दीपिका की आय महीने की कितनी हो गई, 10,000 रुपये आ गई। ठीक है साथी, समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एक बचत एक आय अलग अलग देकर पूछ लेगा। तो आप सबसे पहले याद रखना, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, वहाँ से प्रतिशत में वैल्यू दी गई है तो प्रतिशत में तीनों का ज्ञात करके फिर देख लेना किसका दिया गया है रुपया में, उसके बराबर कर लेना, 1% का मान निकालना, उसके बाद जिसका भी पूछेगा उसी में सीधे गुणा कर देना जो 1% की वैल्यू आई होगी। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अब देखो, ए अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 10% मोबाइल पर और 52% परिवार पर खर्च करता है। आ गया भैया, अब आप थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए इस प्रश्न को। देखो इसमें क्या कह रहा है, खर्च कई जगह कर रहा है, लेकिन है उसके सारे खर्च। जैसे आप मकान का किराया देते हो, कहीं बाहर लेके कमरा रहते हो ना, तो आपके खर्च में ही तो आता है। मकान का किराया हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, टीवी रिचार्ज हो गया, खाने का हो गया, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब आपके क्या हैं, खर्च ही हैं। बच्चे हो गए, बच्चे की पढ़ाई, दवाई, फैशन, ठीक है, घूमने फिरने, ये सारे आपके किस में आते हैं, खर्च में ही आते हैं। तब हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, आय तो हमारी क्या होगी, प्रतिशत में 100% ही होगी। जो भी कमाएंगे उसी में से खर्चा करेंगे, उसी में से बचाएंगे। तो सबसे पहले आप आय को क्या मान लीजिएगा, 100%। और ये जो अलग अलग खर्च दिए गए हैं भैया, इन सभी को क्या कर लेना, आप एक साथ जोड़ लेना। ये अब आप निकाल लीजिए कि आपका टोटल खर्चा कितना हो रहा है। टोटल खर्च 24, 10 34 और 34 और 52, 4 2 6 5 3 8, 86% क्या हो रहा है, आपका खर्च आ रहा है। टोटल खर्चा 86% हो गया। कितना परसेंट, 86%। फिर उसके बाद आप वही काम, आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। अब आपको रुपए में बचत पता है, बचत किस में पता है, रुपए में पता है। अब आप क्या करोगे,
प्रतिशत में बचत की वैल्यू निकाल लो, फिर कर लेंगे तुरंत काम। आय हमेशा 100% ही होती है। 100% बराबर खर्च आया 86 और प्लस बचत नहीं पता है, बचत इसको इधर लाए घटाए तो 100 में से 86 गए तो कितना बचा 14%। बचत कितनी आ गई मेरी 14% आ गई। क्लियर है भैया। और रुपए में 6300 था तो 14% की वैल्यू आ गई आपकी 6300 रुपए। ध्यान समझना, 14% की वैल्यू आ गई 6300 रुपए। तो अब आपको 1% का निकालना है तो आप पहले इसको सॉल्व कर दो। 7 दूनी 14 और 7 नौइयां 63। 2% बराबर आप काट लो 1% का 450 आ गया। 1% बराबर कितनी आ गई 450 आ गई। क्या पूछा था उसकी कुल आय, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछा था। तो अगर आपको 1% बराबर 450 रुपए मिल गया 100% पूछा है तो 450 गुणे 100 कर लोगे, आपका तुरंत मिल जाएगा 45,000 रुपए एक ही आय है। तो साथ ही देखिए ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जैसा पूछे आपसे, अलगा बिलगा के अलग अलग खर्च देके, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तुरंत सभी को जोड़ लीजिएगा खर्च को, उसके बाद 100 में से घटा दीजिएगा, क्योंकि आय हमारी 100% होती है। और भैया लोग जितना भी कमाना, जो भी होगी आपकी चाहने वाली या चाहने वाला, उसको ज़रूर खर्चा देते रहना, नहीं तो आपका घर आपको तो ऐसा ऐसा लत करेगी ना कि आप परेशान हो जाओगे, कमा भी नहीं पाओगे। इसीलिए घर वाली को खुश रखना ताकि आपका जीवन भी हमेशा खुशी से चलता रहे, ठीक है। तो चलिए साथियों, आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।